गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जुलाई 24 का क्वेश्चन है। जुलाई 24, ये क्वेश्चन आपको देखा देखा लगेगा। अगर आप इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखोगे तो ये क्वेश्चन मार्च 2022 के क्वेश्चन के जैसा ही है कि ये तो पन्ना पलट के देख लो, मार्च 2022 के क्वेश्चन के जैसा ही है। कोई बात नहीं बेटा, करेंगे अपन। उस पर टोटलिंग कर, उसमें देख डिफरेंस 14 लाख ही आ रहा है क्या? फटाफट मोबाइल से टोटलिंग कर, चेक कर। असेट और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, डोनेशन यहाँ पे मेंशन है, वहां पे मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, तो सिर्फ एक बार क्रॉस चेक करो। हाँ आज तो वही तो चेक करने बोला हूं मैं। पेमेंट का टोटल 6206 है, उसमें से रिसिप्ट का टोटल माइनस कर, तो शायद एक आध आइटम गायब हो तो बात अलग है। वैसे देना चाहिए क्योंकि एडजस्टमेंट है। एक बार जस्ट क्रॉस चेक करने बोला कि डोनेशन एग्जैक्टली क्वेश्चन में दिया है कि नहीं। मशीन ज्यादा तेज है कि इंसान? देखते हैं आज। 14 लाख का डिफरेंस आ रहा है। हाँ तो तुम लोग अपने अपने बुक में करेक्शन करो, डोनेशन लिखो 14 लाख। 14 लाख रुपए आपका डोनेशन है। सेम एज मार्च 2022 का समय। सो ज्यादा आपको टेंशन आएगा नहीं क्योंकि आपने ऑलरेडी किया होगा ये सम। नाउ पे अटेंशन। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ रामपुर हाई स्कूल रत्नागिरी, तो सबसे पहले आपको जो नाम दिया है उस नाम को क्या करोगे सर? इन द बुक्स ऑफ में डालोगे रामपुर हाई स्कूल। हाई स्कूल रत्नागिरी। उसके बाद तारीख आपको दिया 31 मार्च 2022, सो उसी तारीख को आपको यहाँ पर मेंशन करना 31 मार्च 2022। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद क्वेश्चन में सबसे पहले आपको बॉक्स दिया है, तो ये बॉक्स का कुछ मतलब रहेगा। सर फर्स्ट बॉक्स आपको 1 अप्रैल का दिया है, ये आपको क्लियरली बताता है कि आपका क्या कौन सा बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस। और जो 31 मार्च है वो आपका क्या रहेगा सर? क्लोजिंग बैलेंस रहेगा। इसमें भी बुक्स और फर्नीचर का ओपनिंग और क्लोजिंग दिया है। जब आपको क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग देगा तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वहां पे अप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन आएगा। उसके बाद बिल्डिंग फंड एंड कैपिटल, तो बिल्डिंग फंड का ओपनिंग दिया है, कैपिटल फंड का ओपनिंग है बट क्लोजिंग दिया नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे अप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन नहीं आएगा, सिर्फ प्लस या माइनस होने वाला है। 60% डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड, तो डोनेशन पर भी टिक मार्क आएगा, बिल्डिंग फंड पर भी टिक मार्क नहीं करते तो भी आना तो है। एंड बैलेंस टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम। रेवेन्यू इनकम मतलब वो इनकम साइड में ही रखना है, बाकी का मतलब माइनस करने के बाद जो बच गया वो इनकम साइड में रहेगा। आउटस्टैंडिंग स्टाफ सैलरी 140, तो सैलरी के ऊपर टिक मार्क आ जाएगा सर। इसका मतलब इसमें ज्यादा कोई मगजमारी नहीं है। क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल फंड दिया, इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया जब भी ऐसे बॉक्स वाले क्वेश्चन आएंगे तो जो बैलेंस शीट असेट वाला आइटम है, क्वेश्चन रीड करने के बाद 2-3 चीजें आपको समझनी जरूरी है। जैसे बुक्स है तो वहां पे जाओ, लिखो बुक्स। अब बुक्स का ओपनिंग बैलेंस प्लस क्वेश्चन में दिया रहेगा पेमेंट साइड में न्यू परचेस, परचेस को प्लस करेंगे, सेल को माइनस करेंगे, और उसके बाद अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन आ सकता है। अप्रिसिएशन आया तो प्लस अप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन आया तो माइनस डेप्रिसिएशन। इसलिए मैं पहले से नहीं लिख रहा हूं, खाली लाइन छोड़ के रख रहा हूं। सेम फॉर फर्नीचर, ओपनिंग बैलेंस प्लस न्यू परचेस क्लियर है। उसके अलावा कैपिटल फंड, कैपिटल फंड 12,22,000 दिया ही है, और उसके अलावा एक और आइटम दिया है, दैट इज बिल्डिंग फंड। बिल्डिंग फंड मैं तो मानता हूं कि अगर तुमने ये आइटम्स हाथ लगा लिए तो लिख के खरीदो। बुक्स का ओपनिंग कितना है सर? 18 लाख, और क्लोजिंग कितना है? 17,76,000। सो बुक्स का ओपनिंग 18 लाख और 17,76,000 आपका क्या जाएगा? क्लोजिंग। लिख के ले लो, ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग। फर्नीचर का 652 और 6 लाख, ठीक है। क्या बिल्डिंग फंड 16,54,000, 16,54,000, और कैपिटल फंड 12,22,000, 12,22,000। दोनों में से एक एसी बंद करो, वो कर रहा है, हम लोग कर रहे हैं। अननेसेसरी यूज मत करो, ठीक है। ओपनिंग 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 क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग, समझा? ऐसा करके रख लो ताकि टेंशन ना आए। ना बैक टू दी पोस्टिंग वाला पार्ट। सबसे पहले क्या दिया? टू इंटरेस्ट। सो अभी आप पोस्टिंग के लिए जाओगे तो यहाँ पर इंटरेस्ट इनकम में आएगा, डोनेशन भी इनकम, ट्यूशन फीस, एडमिशन फीस, ड्रामा रिसिप्ट, लेगेसी। बट लेगेसी के ब्रैकेट में क्या दिया सर? कैपिटल। कैपिटल मतलब कैपिटलाइज कितना परसेंट? 100%, समझा? कैपिटल मतलब कैपिटलाइज करना है, कैपिटल फंड में प्लस करना है, पूरा माइनस करने के बाद। फिर प्रिंट, इसके एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंडिचर, बुक्स असेट, फर्नीचर असेट, ड्रामा एक्सपेंडिचर, इलेक्ट्रिसिटी, मैगजीन एक्सपेंडिचर, कैशियर बैंक असेट। कैशियर बैंक कहां पर आएगा सर? असेट, ठीक है। कोई डाउट है? कैन वी मूव टू द नेक्स्ट वन? चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है? सबसे पहले इंटरेस्ट 132, तो बाय इंटरेस्ट 1,32,000, देयर इज नो एडजस्टमेंट, आउटर कॉलम। डोनेशन 14 लाख, तो डोनेशन किधर आता है सर? इनकम साइड, और देयर इज अ टिक मार्क। टिक मार्क है तो इनर कॉलम में लिखो। ट्यूशन फीस 30 लाख, बाय ट्यूशन फीस 30 लाख, और 0 पक्का। उसके बाद एडमिशन फीस 9,30,000, बाय एडमिशन फीस
9,30,000, there is no adjustment. Drama receipt 2 lakh. lakhs. लेगेसी 1,20,000. बट क्वेश्चन में कैपिटल बोला है, सो हम लोग इसको 100% कैपिटलाइज करके कैपिटल फंड में ऐड कर दोगे. बेटा दिखाना जरूरी है क्योंकि देयर इज अ टिक मार्क. एडजस्टमेंट है मार्क्स क्योंकि मिलेगा. तो ऐड लेगेसीज 1,20,000. टोटल कर जरा. 1 लाख ऐसा रे 140 13,20,000 13,42,000 13,42,000 13,42,000. रिसिप्ट साइड के सारे आइटम्स हो चुके हैं. हम साथ साथ है कि आगे पीछे साथ साथ है. उसके बाद अब आ जाओ पेमेंट साइड में. पेमेंट साइड में पहला दिया सैलरी टू स्टाफ. सैलरी टू स्टाफ 47,10,000. टिक मार्क. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 68. नो टिक मार्क आउटर कॉलम. नेक्स्ट वन बुक्स. नया बुक्स है तो 176 बोलेंगे. इफ यू टेक दैट टोटल 19,76,000. समझा. फर्नीचर 156. 8,08,000. फिलहाल हम लोग ऐड कर रहे हैं बस. उसके बाद ड्रामा एक्सपेंस 180. डेट दिया है बट वो डेट का कोई मतलब नहीं है. रीजन उसका क्लियर है क्योंकि डिफरेंस निकालने पे 2,08,000 आएगा. अगर मुझे क्लोजिंग नहीं देता तो मुझे ओपनिंग के ऊपर 12 महीना निकालना पड़ता और जो डेट के हिसाब से 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आता. क्लियर है. पर डेट दिया है और क्लोजिंग भी दिया है तो हम लोग सिर्फ क्लोजिंग के हिसाब से डेप्रिसिएशन निकालेंगे, डेट के हिसाब से नहीं निकालेंगे. समझा. उसके बाद ड्रामा एक्सपेंस 180. नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी 134. इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 134. मैगजीन 12,000. बैलेंस कैरी डाउन कैश 124. और बैंक 646 646 सॉरी. पोस्टिंग में डिफिकल्टी. किसी को पोस्टिंग में डाउट है? एकदम स्मूथली जा रहा है. इनकम एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस. इनकम एक्सपेंस सब प्रॉफिट लॉस नहीं आएगा.
हो गया। ना मूव टू एडजस्टमेंट वाला पार्ट। ये पूरा चार्ट जो था उसको हमने ऑलरेडी ओपनिंग क्लोजिंग में कन्वर्ट किया है। ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग ओपनिंग लिख दिया है ना, तो चार्ट को वापस से देखने की जरूरत नहीं है। 60% डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, फिर 60% डोनेशन किसके लिए सर? बिल्डिंग फंड। तो 60% लेस करना पड़ेगा सर। डोनेशन जितना भी है उसका 60% फॉर बिल्डिंग फंड। अरे 60% किसके लिए सर? तो 14 लाख का 60% निकाल बेटा, 8,40,000। सो माइनस कर, तो 560 आपका इनकम में ही रहेगा, जिसको हम रेवेन्यू इनकम बोलते हैं। और ये जो 8,40,000 है, ये बिल्डिंग फंड में जाकर क्या हो जाएगा? प्लस। डोनेशन 8,40,000, टेक द टोटल। ए भाई क्या बोल रहे भाई? कुछ भी बोलती है भाई। बिल्डिंग फंड 16,54,000 था भाई। सब तुम लोग अकाउंट्स के कातिल हो। 24,94,000। ठीक है, आपका डोनेशन जितना भी था उसका 60% माइनस करो, जो अमाउंट है उसको बिल्डिंग फंड में प्लस करो, बस इतना ही एडजस्टमेंट है। लास्ट आउटस्टैंडिंग स्टाफ सैलरी कितना बोला है? 1,40,000। आउटस्टैंडिंग प्लस होता है कि माइनस? प्लस। आउटस्टैंडिंग हाउ मच? 1,40,000। टेक द टोटल 4850। अब डेबिट में प्लस किया तो सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी में जाएगा, तो लाइबिलिटी साइड में लिखो आउटस्टैंडिंग सैलरी। एक लाख 40। दैट्स इट। क्वेश्चन में कुछ भी बोला नहीं है इसके अलावा, तो भी आपको डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। सम आपका बेसिकली होता तो खत्म है, बट बुक्स और फर्नीचर का ओपनिंग क्लोजिंग मिल गया, बैलेंस शीट टैली हो जाएगी ऐसा आपको लगेगा, लेकिन होगी नहीं, क्योंकि एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन पेंडिंग है। जरा चेक कर, 1976 से 1776, तो सर 2 लाख रुपया कम हो रहा है। इस 2 लाख को क्या बोलेंगे हम लोग? डेप्रीसिएशन। क्या बोलेंगे? अरे सिंपल सी बात है, नया परचेस खरीदने का अमाउंट है, क्लोजिंग का अमाउंट है, तो दोनों का बीच का डिफरेंट डेप्रीसिएशन। तो डेट वहां पर मेंशन भी दिया रहेगा, तो उसको देखने की जरूरत नहीं है। सेम यहाँ पर भी डेप्रीसिएशन, क्योंकि क्वेश्चन में डेट का कोई मतलब ही नहीं रहा जब क्लोजिंग आपको दिया है। 2,08,000। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट कहां पर आता है? डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन बुक्स और फर्नीचर। टू लाख बुक्स का, फर्नीचर का 2,08,000, 4,08,000, 8,000।
चलो बताओ डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट। हाँ कैपिटल फंड तो यहाँ से जाएगा ना ब्याज में। चलो डेबिट का टोटल कितना है? प्लस माइनस करना पड़ेगा। 48, 52, 52, 53, 54, 54, 55, 50, 55 प्लस आएगा। ये डेबिट का टोटल बता रहा है। कोई तो व्यक्ति ऐसा बराबर है। बस रोशनी ने ठप्पा लगा दिया, मतलब सही है। श्रेया ने भी ठप्पा लगा दिया। हाँ सर, क्रिश का आंसर राइट है। नाउ क्रेडिट साइड 48 लाख। तो डेबिट बढ़ा है, डेबिट बढ़ा है, इसका मतलब 56 लाख 52,000, 56 लाख 52,000 माइनस करो 8 लाख 30, डेफिशिट क्या लिखोगे ब्रैकेट में? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ओवर इनकम आएगा। सॉरी, एक्सपेंडिचर आपका बड़ा है और इनकम आपका छोटा है। सर डेफिशिट प्लस होता है कि माइनस होता है? तो माइनस 8 लाख 30, डेफिशिट 8 लाख 30,000, तो माइनस करके आएगा 5 लाख 12,000। टेक द टोटल 29 लाख 30 लाख 6,000। 24, 25, 30 लाख 31 लाख 46, 31 लाख 46,000। 31 लाख 46,000। एंड इधर देखो जरा, 17 और 6 23, 23 और 6 29 और 31, 31 लाख 46 आ रहा है। बैलेंस शीट इज गेटिंग टैली, नथिंग टू बी वरी। ठीक है, बैलेंस शीट आपकी टैली हो गई, इसका अंदर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम है क्या रे बेटा? इसका सेम सम आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया है, ठीक है, जो सॉल्व एग्जांपल में भी दिया है और एक इलस्ट्रेशन में भी दिया है। सर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में तो वैसा सेम सम रेप्लिकेट वाला सम है ये, ठीक है, खाली अमाउंट डबल या ट्रिपल किया रहेगा या हाफ किया रहेगा। ठीक है, चलो फटाफट करो, इसको कंप्लीट करो।